काम कराना है। लेकिन अभी तो गेहूं खरीदी चल रही है और गेहूं खरीदी के स्लॉट 23 तारीख तक हमने अपनी घोषणा की थी कि 23 तारीख तक हम गेहूं खरीदेंगे। मुझे इस बात का संतोष भी है और आप सबके माध्यम से आनंद भी है। मुझे गर्व है, पूरे देश में सबसे ज्यादा किसानों से अगर गेहूं किसी ने खरीदा तो मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से खरीदा गया पूरे देश के अंदर। और हमने हमारा रिकॉर्ड लगातार तोड़ते जा रहे हैं। बीते समय 75 लाख मीट्रिक टन खरीदा था, इस साल 100 लाख मीट्रिक टन खरीद रहे हैं। लेकिन और चिंता मत करो, अभी स्लॉट बुकिंग के आधार पर कोई कारण से 23 तारीख तक अगर वो अपना गेहूं नहीं बेच पाते तो 28 तारीख तक तारीख बढ़ाने की घोषणा मैं करने जा रहा हूं। लगातार प्रदेश भर में 28 तारीख तक जिन बंधुओं ने अपना स्लॉट बुक करा उनका गेहूं हम खरीद करके हमारी वो प्रतिबद्धता दिखाना चाहते हैं कि हम प्रत्येक भाई बहन के साथ हैं। आज आपके साथ जब मैं दोबारा मिलूंगा तो और आनंद के साथ मिलूंगा और उम्मीद करेंगे आपके 50,000 प्रतिनिधि हैं तो संभाग के लोग बिठाना पड़ेंगे, क्योंकि हमारे प्रत्येक संभाग का आनंद है। ऐसे में सरकार की योजना के आधार पर कई सारे काम, दूध उत्पादन का काम भी हम आपके माध्यम से बड़े पैमाने, पंचायत सचिव और रोजगार सचिव दोनों का बिना मिले पंचायत में डेवलपमेंट नहीं होता है, सच में। और कई मामले में तो रोजगार सचिव मतलब कंप्यूटर का जानकार है। आपके माध्यम से शासन की सभी योजनाओं के लिए, सभी बातों की जानकारी के लिए, सच में जैसे शरीर के अंदर अगर आत्मा नहीं हो तो शरीर बेकार है, पंचायत में रोजगार सचिव नहीं तो पंचायत बेकार है। आपकी अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते पर आज आपसे सच में मैं महात्मा गांधी जी को याद कर रहा हूं। महात्मा गांधी जी के शब्दों में इस भारत की आत्मा कहीं बसती है तो वो आत्मा गांवों के अंदर बसती है, सच में गांवों के अंदर बसती। और ग्राम स्वराज और सुराज दोनों का सपना महात्मा गांधी जी ने जो देखा था, डीबीटी के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज वो पूरा हो रहा है। उसके ध्वजवाहक आप सब लोगों, आपके माध्यम से हो रहा है। कोई योजना हो, कोई भी अभियान हो, दिल्ली से चले या भोपाल से, आपके बिना पूरा नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। मेन ड्राइविंग सीट पे अगर कोई है तो आप सब हो, ये पक्की बात है। और आपके माध्यम से मैं खास करके इस साल हमने ये कृषक कल्याण वर्ष मनाया और इसलिए आपकी भूमिका मैं समझ रहा हूं। जैसे भगवान राम के शासन काल में रावण के युद्ध के समय जो भूमिका हनुमान की थी, वो भूमिका आप सबकी है। और हनुमान जी की भूमिका भी हमारे लिए याद करो। हनुमान जी ने अपने शासन काल में हर एक जगह युक्ति से, बुद्धि से, बल से, पराक्रम से, पुरुषार्थ से, अपनी तमाम प्रकार की कुशलता के साथ जो उनने भूमिका अदा की, वो पूरे समाज को सदैव आदर्श रूप में दिखाई देती। हमारे लिए हनुमान जी के सामने जितने प्रकार के काम दिए गए, असंभव से असंभव काम, तो हनुमान जी ने जो पूरे करके बताए और पूरे करते करते जो उनके रोल आए, अगर उस समय कोई सोचता था कि हनुमान जी समुद्र पार कर जाएंगे एक छलांग से, और अगर सुरसा मुंह खोल के खड़ी हो, मुंह बड़ा करते 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 कब छोटे होके निकल जाए, सुरसा को भी खुश कर दिया और अपना काम भी करवा लिया। रोजगार सहायक से भी काम कराना हो तो रोजगार सहायक के पास ये सारी बुद्धिमत्ता है और होना भी चाहिए। गरीब से गरीब आदमी की, छोटे से छोटे आदमी की भावनाओं के लिए अगर कोई प्राथमिक इकाई है
अगर कोई समाधान करने वाली इकाई है, वो इकाई आपके माध्यम से प्रारंभ होती है, ताकत आपको मिली हुई। कई मामलों में तो जो कलेक्टर एसपी नहीं कर सकते, वो ग्राम सेवक कर सकते, ये पक्की बात है। लेकिन उस ताकत का सदुपयोग करते हुए आपके माध्यम से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए आपके माध्यम से पूरा हमारा प्रशासन तंत्र आपका इस भूमिका में और उस भूमिका को बढ़ाने में लगातार विचार कर रहा है, और हम आपके साथ हैं। क्योंकि आप रोजगार सहायक नहीं है, आप निर्माण के सहायक है, गांव की उन्नति के सहायक है। इसलिए गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, गांवों के अंदर उन्नति लाने के लिए, गांव के अंदर गरीब, महिला, किसान, युवा सबका जीवन बेहतर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई में एक आप भी हो, यह आपकी भूमिका हम सबको मालूम है। और ऐसे में जब आज बदलते दौर में गांवों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ग्राम स्तर पर रोजगार दिलाने की बात चल रही है, हमारे माध्यम से भी अब तो बिजली, पानी, सड़क और इन सब के लिए जूझते हुए गांव के अंदर डिजिटल भारत, ये जो सपना देखा गया, उसके मेन ड्राइवर भी आप ही हो। आपके माध्यम से डिजिटल भारत हो रहा है। और ऐसे में बीबी नमस्कार किसान भाइयों, सीएम मोहन यादव जी के आज 10 बड़े ऐलान जबूरी मैदान भोपाल से। आप लोग को बता दें कि सीएम कल्याण 14वीं किस्त जो है आपके खाते में आने वाली है 27 मई को 2,000 रुपये 83 लाख किसानों के खाते में डलेगा, जो सीएम कल्याण योजना की 14वीं किस्त का पैसा है। यानी कि 14वीं किस्त के अंतर्गत 2,000 रुपये डलने वाले, साथ ही गेहूँ खरीदी का भी पैसा डलेगा, और साथ ही लाडली बहनों को इस बार जो है राशि बताया जा रहा है कि 1,500 रुपये मिलेगी, जो अब 37वीं किस्त आएगी। यानी कि लाडली बहनों के खाते में 37वीं किस्त अब जो डलने वाली है वो बताया जा रहा है 10 तारीख से पहले लाडली बहनों को मिलेगी। साथ ही फसल बीमा की राशि और मुआवजा राशि और कई बड़े ऐलान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है। बोनस राशि, गेहूं पर बोनस जो सरकार दे रही है वो भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। लेकिन अब जो है 27 और 28 तारीख में पैसा किसानों के खाते में डलेगा 2,000 रुपये। उपज के उत्पादों के लिए कई सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं, और गाँव में तालाब, जल रचनाओं का अभी ये जलगंगा संरक्षण के माध्यम से हमने तय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश में आज जलगंगा संरक्षण अभियान मोदी जी की कल्पना से पूरे देश में चल रहा है, और सबसे नंबर 1 की स्थिति में मध्य प्रदेश है। यह आप सबके माध्यम से भावना है। हमारे पुराने कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, नहर, ये सारी जल रचनाएं आज वापस उस पुनर्रचना के रूप में आ रही है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। परमात्मा की कृपा से जब पानी की बात कर रहा हूं तो आपके चेहरे का पानी भी तेज बन के रहना चाहिए, ये भी चमकता रहना चाहिए। एसोसिएशन के माध्यम से जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में हमारी ग्रामीण पंचायत विकास के माध्यम से प्रभावी, पारदर्शी, जवाबदेह, संवेदनशील तरीके से हर एक क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। कोई सेक्टर खाली नहीं छोड़ रहा है। हर सेक्टर में हम बराबरी से बगैर मांगे हमारे मित्रों की तरफ ध्यान देते हुए उनके जीवन में सरकार साथ खड़ी है, ये हर बार एहसास कराने का काम हमारे माध्यम से भी हो रहा है। जब आपको काम करने का टारगेट देते हैं, काम देते हैं, तो काम आप करो, आपकी चिंता सरकार करेगी, आश्वासन हम आपको दे रहे हैं। इसलिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे समय में आपको ध्यान में होगा, आपने सबने हमसे बात कही थी कि आपके पारिश्रमिक बढ़ाना चाहिए, तो बढ़ाया था कि नहीं बढ़ाया था? आप बताओ। 9 का 18 कोई मामूली बात है क्या? जोरदार ताली बजाओ, ये 9 दूनी 18। लेकिन अभी तो अपने बीच पंचायत सचिव के भी जो रिक्त पद है उसके बारे में भी, आयु सीमा के मामले में भी, अनुकंपा के मामले में भी आपके अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों की हम बैठक कराकर सरकार के माध्यम से इन सारे मामलों में ठोस निर्णय लेने वाले हैं। हम आपके साथ हैं, सारे लोगों के साथ, क्योंकि ये विषयों के माध्यम से आपकी चिंता करने का काम हमारे साथ है और आपसे गांव के विकास की अपेक्षा करवाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे बीते समय हमने रोजगार सहायकों की आयु भी बढ़ाई है ना, आयु है
62 साल ताली वाली बजा के घोषणा करते हैं। 62 साल आपके बीच में और कई प्रकार के काम, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सच में आज मुझे जाने के लिए यहां से अब लखनऊ भी निकलना रहेगा, लेकिन आज तो आपके प्रेम के कारण से आए। ऐसे में माता बहनें भी जो आपके रोजगार सहायक है, उनके जीवन में भी प्रसूति अवकाश, मातृत्व अवकाश, ऐच्छिक अवकाश, पुरुष ग्राम रोजगार सहायक को भी 15 दिन का पिता बनने का भी अवकाश, ऐसे बहुत सारे विषय हम लगातार आगे बढ़ के कर रहे हैं। और ऐसे में कोई कारण से आपराधिक प्रकरण भी बन जाए किसी रोजगार सहायक पे और वो निर्दोष सिद्ध हो तो पुनः सर्विस में लेने की गारंटी भी हमारी सरकार के माध्यम से हम देने की घोषणा कर रहे हैं। जब कोई अपराध नहीं किया तो फिर काहे के लिए बाहर करना। आज जीवन में कोई काम मिला है तो उस काम के लिए सबसे पहले आपके हितों के साथ सुरक्षा सम्मान को गांव के विकास के साथ जोड़ करके देखने की दृष्टि हम लोगों ने प्रारंभ की है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको बताना चाहूंगा, लगातार एक के बाद एक ऐसे कई सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन सच में आज तो हम आपके बीच, इतनी गर्मी में आप दूर दूर से आए, मैं आपका अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं। आज इस यहां तक आने के बीच हमारे 2 सहायक मित्र इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हुरजी मेड़ा और लखन कमोदिया, दोनों अपने बीच में से अपना शरीर घटना के कारण से छोड़ के चले गए। ऐसे दोनों मित्रों के लिए भी मैं बाबा महाकाल से उनके मोक्ष की कामना भी करता हूं और 10-10 लाख रुपया उनके परिवार को देने की घोषणा भी करता हूं। और शेष जो घायल हैं उन घायलों के लिए भी उनके लिए इलाज कराने की घोषणा हमारी तरफ से भी करते हैं, ताकि हरेक का जीवन सुरक्षित रहे, हरेक के जीवन में कष्ट मिटे। और 50-50 हजार रुपया सारे घायलों को और गंभीर घायल को 1 लाख रुपया देने की भी घोषणा करता हूं।